क्योंकि दोस्तों हमारे ब्लॉग में कोई चुल चुल छाल छाल वल वल कुछ नहीं होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए दिन में। और आज के दिन की शुरुआत भी दोस्तों काफ़ी अच्छी हो रही है। सबसे पहले आप सुबह वाली क्लिप्स देखिए जो आपको बताएगी कि सुबह हुआ क्या है ट्रेडिंग में। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सेटअप पे हम आ चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं अभी 6 और आपके सामने एक ट्रेड है जो आपको लग रहा होगा कि मैंने ये ट्रेड करी है, बट आपको मैं थोड़ा जूम करके बताऊं तो दोस्तों ये ट्रेड रात की थी। और रात को मार्केट ने क्या करा, 2-3 पॉइंट से मेरी एंट्री यहाँ पे चूकी। ठीक है, 2-3 पॉइंट से एंट्री नहीं मिल पाई और उसके बाद मार्केट सीधा अपसाइड ट्रेंड की तरफ चलेगी और यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिली दोस्तों। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री नहीं मिली क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, फिर नीचे आई डायरेक्ट, फिर स्टॉप लॉस भी दिया, देन अगेन ट्रेंड लाइन बनी। फिर मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि भाई यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और रात का टाइम है, मोमेंटम आ जाएगा। क्योंकि सुबह से मोमेंटम स्लो था और अभी रात को मोमेंटम आया, बट मुझे एंट्री ना देकर। चलो छोड़ो दोस्तों। तो अभी दोस्तों मार्केट पहले रेजिस्टेंस के नीचे थी, अब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो अब ये जो लाइन है ये काम करेगी एज अ सपोर्ट। तो डे टाइम फ्रेम देख लेते हैं एक बार। तो डे टाइम फ्रेम पे मार्केट है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अगर आज अच्छी ट्रेड मिलती है तो हम करेंगे, हालांकि मार्केट फिर अभी तक वहाँ पे ही घूम रही है। अब तो मुझे लगता है दोस्तों यही वीक ना मार्केट अब यहीं पे ही घूमेगी और ट्रेड करना टफ हो जाएगा हमारे लिए। बाकी लेट्स सी। तो दोस्तों सेटअप पे मैं आ चुका हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं सपोर्ट पे मार्केट वापस आई थी। उसके बाद मार्केट ने बनाई एक ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन बना के मार्केट ने पुल बैक पे एंट्री दी, बट मैंने इस पे एंट्री नहीं करी क्योंकि नीचे थी सपोर्ट। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आया इस ट्रेड में, तो मैंने छोड़ा इस ट्रेड को। फिर उसके बाद एक ट्रेंड लाइन और बनी है, बट अभी ये ट्रेंड लाइन ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया हुआ। जैसे अगर परफॉर्म करती है ये ट्रेंड लाइन तो हम एंटर करेंगे, अगर नहीं करती तो एंटर नहीं करेंगे दोस्तों। लेट्स गो। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रेड भी हमने करी है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये ट्रेड हमने नहीं करी क्योंकि हमें एक तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिली और ऊपर से टारगेट मार्केट ने 50% से ज़्यादा दे दिया। ठीक है, फिर हमने अपना ऑर्डर हटाया, बट आप देखें रूल के अकॉर्डिंग मार्केट, हमने अपना ऑर्डर हटा दिया था, मार्केट नीचे आई, कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेड को निकाल गई। मतलब अगर मेरी ट्रेड लगी होती तो ऑब्वियसली कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेड निकल जाती। तो वैसे भी मैंने ऑर्डर लगाया नहीं था क्योंकि मार्केट एकदम से चलेगी ऊपर, तो फिर ऑर्डर कैंसिल करना बनता ही है क्योंकि 50% से अगर मार्केट ज़्यादा प्रॉफिट देती है तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। ये तो आपको पता ही है, हर वीडियो में ऐसा ही बोलता हूँ मैं, जो भी मेरे वीडियोस आते हैं आपको पता ही है। ठीक है, जो मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं। तो दोस्तों अभी के लिए फिर नो एंट्री है क्योंकि ऊपर से मार्केट ने एक और ट्रेंड लाइन बनाई थी, तो छोड़ो। बट अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं तो ये देखो बड़ी ट्रेंड लाइन, ये है 5 मिनट की। हालांकि मार्केट बाय साइड ही मोमेंटम दे सकती है, बट दिक्कत है ना कि ये मार्केट एक सपोर्ट जोन पे आ चुकी है, तो मार्केट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रही है, अलग अलग काम कर रही है, अपने स्टॉप लॉस भी दे रही है, एंट्रीज भी दे रही है। बस हमने बच के चलना है दोस्तों। हालांकि मार्केट ने सुबह एंट्री दी थी यहाँ पे, उसका भी मार्केट ने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, पर मैंने ट्रेड नहीं करी क्योंकि मुझे पता था भाई रिस्क है। यहाँ पे मार्केट में एंट्री का सबब बन आ रहा था ना कि बन जाए तो बढ़िया, बट नहीं, मार्केट ने यहाँ पे भी एंट्री नहीं दी हमें। बट अब मार्केट इस सिचुएशन में है, तो लेट्स सी, देखते हैं अब क्या बनता है। दोस्तों सेटअप है दोबारा से हम आपके सामने हैं, मतलब मार्केट आपके सामने है। और आपने देखा था जो ट्रेड मेरी 50% टारगेट से ऊपर जा चुकी थी यहाँ से, तो मैंने अपनी ट्रेड कट करी थी, कॉस्ट मतलब कट करी थी, कैंसिल कर दिया उस ट्रेड को, मैंने कराई नहीं। बट उसके बाद मार्केट ने अगेन ही वहाँ से ही पुल बैक लिया, तो मार्केट उसी सेम डायरेक्शन पे चली गई। बट अभी तक उसने टीपी दिया नहीं है। अगर मैं दिखाऊं तो थोड़ा बैक कर देता हूँ, हाँ लगा हुआ मेरे यहाँ पे चार्ट, तो मार्केट ने टीपी अभी तक भी नहीं दिया हुआ। तो ये टीपी दोस्तों आएगा क्योंकि लाइन 5 मिनट की है, तो कम से कम टीपी यहाँ तक तो आना चाहिए, है ना। मार्केट को यहाँ तक पहुँचना चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग 50% जब टारगेट मिल जाता तो मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, तो मैंने इसलिए ट्रेड नहीं करा क्योंकि मैं रूल छोड़ता नहीं दोस्तों। तो रूल के अकॉर्डिंग मैंने दैट्स वाई ट्रेड नहीं पकड़ी, तो इग्नोर करा मैंने इस ट्रेड को। बट हम रूल पे ही रहना अच्छा समझेंगे दोस्तों, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें और कुछ भी नहीं करनी है।
तो लेट्स सी दोस्तों, अब इस ट्रेड का क्या बनता है क्या नहीं बनता आपको मैं शेयर कर दूंगा। यस सर दोस्तों, तो आज का व्लॉग आप सभी के सामने पेश हुआ था। तो आई होप आप सबने व्लॉग को एंजॉय करा हो। भाई साहब एंजॉय करा आपने? मुझे लगता नहीं एंजॉय करा होगा आपने, क्योंकि दोस्तों हमारे ब्लॉग में कोई चुल चुल छाल छाल वल वल कुछ नहीं होता है। ओनली ट्रेडिंग की बातें चलती हैं जो 99% लोगों के लिए बोरिंग है, और जो कुछ लोग बचे हैं उनके लिए सीरियस वाली चीज़ है। क्योंकि जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं वही मेरे साथ हैं, बाकी जो आसपास के लोग हैं वो भाई कोई मेरे साथ नहीं है। तो बस ऐसे ही दोस्तों, चिल लाइफ। तो बाकी जिसको ट्रेडिंग में आज प्रॉफिट हुआ दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा कितना प्रॉफिट हुआ आपको, क्योंकि मुझे तो आज ट्रेड नहीं मिली है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। साइडवेज होने के कारण हम ट्रेड नहीं कर पाते, और दूसरा मार्केट सपोर्ट जोन पे भी है। दो हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो ट्रेड मत करो तो अच्छा है। परफेक्ट एंट्री मिले तो ही करनी है दोस्तों हमें। दोस्तों आप चीज़ नोट कर रहे हो, स्टॉप लॉस। हमें स्टॉप लॉस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो स्टॉप लॉस वाला टाइम है ना, मैंने वो निकाला है। वो उस टाइम को मैंने इतना टाइम, मतलब उस टाइम को ऐसे निकाला मैंने कि स्टॉप लॉस बहुत सारे लिए हैं मैंने, जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। क्योंकि तब मेरा मन था ही व्लॉगिंग करने का। उनकी जब इंसान को स्टॉप लॉस होता है तो इंसान सोचता है यार नेगेटिविटी ये वो, हर दिन स्टॉप लॉस, विनिंग लूजिंग स्ट्रिक होती है ना, जो 10 स्टॉप लॉस हो रहे बैक टू बैक। तो मैंने वो टाइम भी दोस्तों देखा हुआ है। तो आज देखो आपकी स्टॉप लॉस होता नहीं है, हमें होता भी है, पर कोस्ट टू कोस्ट हमारा जो रूल है वो काम कर जाता है। तो जहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए वहाँ पे मेरा कोस्ट टू कोस्ट ट्रेड करता है, वो मेरा स्टॉप लॉस बच जाता है। तो ये स्किल डेवलप करने के लिए 4 साल लग गए दोस्तों। हालांकि 4 साल में चीज़ें लोग पता नहीं सोशल मीडिया पे ऐसे बताते हैं कि 4 साल हो गए हैं और अब उनके पास गाड़ी हैं, बंगले हैं, बट मुझे लगता नहीं है दोस्तों। जो असली ट्रेडर है ना, जो एक रिच फैमिली से नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे से है, 4 साल में गाड़ी बंगला तो नहीं आने वाला। बस नॉर्मल लाइफ अच्छी हो जाएगी उसकी। तो बाकी दोस्तों फिर ठीक है, मिलता हूँ आपसे अब सुबह 9 बजे। और जिसको ट्रेडिंग करनी है लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन करके ट्रेड करो। और इंस्टा का लिंक भी वहाँ पे है, फॉलो कर सकते हो आप। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा अब आपसे सुबह 9 बजे। गुड नाइट मित्रों।